हेलो। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। मैं कुछ लोगों से कुछ अपनी बातें, अपनी राय कहना चाहता हूँ कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक चंद्रवंशी परिवार को नीतीश कुमार ने लोकसभा सीट के लिए टिकट दिया है। तो उसमें कुछ फॉरवर्ड लोग जो हैं, या स्वर्ण जाति के लोग हैं और ये भूमिहार कास्ट के लोग हैं, जो बोल रहे हैं ऐसा मतलब कि हम चंद्रवंशी को वोट नहीं देंगे और एनडीए ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है उसको हम कोई कीमत पे वोटिंग नहीं करेंगे, हर हाल में उसको वोटिंग नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों से, मेरा एक अपना विचार है कि आज़ादी के बाद 70 साल हो गए हैं, तो आज तक चंद्रवंशी परिवार और बैकवर्ड समाज, अति पिछड़ा के लोग जहानाबाद लोकसभा सीट से स्वर्ण जाति के ही लोग को वोटिंग करते आया है और वोटिंग करके ही अति पिछड़ा और बैकवर्ड समाज के लोग के बदौलत ही उसकी जीत भी हुई है। क्योंकि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो बैकवर्ड समाज की वोटों की जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति के लोगों से अधिक है। और उसमें भी कि बैकवर्ड समाज, अति पिछड़ा समाज के लोग हमेशा लोकसभा सीट के लिए बहुत कम ही उम्मीदवार मतलब खड़ा होते हैं। उसमें ज़्यादातर भी निर्दलीय से भी होता है तो स्वर्ण जाति के लोग ही होते हैं, भूमिहार होते हैं या यादव होते हैं या राजपूत कास्ट के होते हैं। लेकिन फिर भी नीतीश जी के जो एक कहा जाता है, उनको माना जाता है कि विकासशील पुरुष हैं और बिहार के एक ऐसे सीएम मिले हैं नीतीश कुमार जी जो मतलब बहुत ही एक अच्छे दिशा में अभी तक लेके चल रहे हैं। तो उनके ही इशारे पे, उनके ही विकास को देखते हुए अति पिछड़ा के लोगों ने, स्वर्ण जाति हो या कोई भी समाज की हो, उनकी पार्टी से जो भी कैंडिडेट मतलब जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से आए हैं उनको अति पिछड़ा समाज ने वोट किया है। लेकिन इस बार एक जरासंध मगध कहा जाता है कि मगध जो है जरासंध जी का, एक मगध सम्राट के नाम से जरासंध जी को जाना जाता है। और इस बार नीतीश जी ने एक बहुत ही अपने अनुभवी तरीके से एक अच्छा काम किया है, जो एक मगध जरासंध जी के वंशज माना जाए या उनके पुत्र के रूप में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को टिकट दिया है। एक चंद्रवंशी परिवार को पूरे बिहार में 40 टिकट है, 40 लोकसभा सीट है, जिसमें एक आज़ादी के बाद आज पहला ऐसा हुआ है कि कोई एक सत्ताधारी पार्टी ने चंद्रवंशी परिवार को टिकट दिया है। और टिकट मिलते ही फॉरवर्ड क्लास के लोग, स्वर्ण जाति के लोग, भूमिहार कास्ट के लोग जो ये आरोप कर रहे हैं कि ये सब दिन मेरा था, जहानाबाद लोक सीट से भूमिहार जाति के लोग जीते हैं और हम हर हाल में जब भी वोट देंगे तो भूमिहार जाति को वोट देंगे और चंद्रवंशी परिवार को वोट नहीं देंगे, अति पिछड़ा समाज के वोट नहीं देंगे। तो मैं एक उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और एक कहना भी चाहता हूं अपने दावे के साथ कि अगर आप ऐसा तय करते हैं कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को हम वोट नहीं देंगे, तो वो आप कल का दिन याद रखिएगा कि मेरा तो सिर्फ एक टिकट बिहार में मिला है और बाकी टिकट पे तो आप देख सकते हैं कि आप ही का मतलब जाति के लोग हैं। गिरिराज सिंह से लेके नित्यानंद राय से लेके सब फॉरवर्ड ही है। और कैबिनेट में भी देख लीजिए, राजनाथ सिंह से लेके अमित शाह से लेके अरुण जेटली से लेके सब लोग हैं। तो अगर मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि आप भी एनडीए परिवार के हैं, स्वर्ण जाति को नीतीश जी ने बहुत कुछ किया है और नरेंद्र मोदी ने भी बहुत कुछ स्वर्ण जाति के लोगों के लिए किया है। और इतना करने के बावजूद भी
आप चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को वोट नहीं देंगे तो कल वो दिन याद रखिएगा। इस बार तो अगर मिस हुआ तो आने वाला कल विधानसभा की जो चुनाव होगी, रणनीति होगी, वो ये अति पिछड़ा समाज तय कर लेगा कि हमें भी वोट स्वर्ण जाति के लोग के देना है या अति पिछड़ा समाज के लोग के ही वोट देना है। और जो आज के डेट में पूरे बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर से लेके सीएम से पद से लेके मतलब जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं वो सब स्वर्ण जाति के लोग ही बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अति पिछड़ा समाज के लोग सवाल नहीं खड़ा करते हैं कि हमें भी उस जगह चाहिए, लेकिन फिर भी इसे संतुष्टि करके आज तक चले आ रहे हैं। और इस स्थिति में हम तो यही कहेंगे कि अगर आप वोट नहीं दिए चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को तो कल दिन आपके लिए बहुत बुरा साबित होगा कि जिस तरह आप बहिष्कार कर रहे हैं कि हम चंद्रवंशी को कोई हर हाल में वोट नहीं देंगे, तो हम भी कल के डेट में हम भी अति पिछड़ा समाज के लोगों सारे लोग तय कर लेंगे कि हमें भी हर हाल में किसी को मतलब कोई भी स्वर्ण जाति के लोगों को वोट नहीं करेंगे। तो आप ये भी समझ सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि अति पिछड़ा समाज के लोग या बैकवर्ड समाज के लोगों के अंदर कितनी वोटों की ताकत है। और ये आपको साबित कर देगा कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। ठीक है, जय हिंद दोस्त, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद।